हेलो दोस्तों। कुछ मेरे वॉलंटियर्स का एक क्वेश्चन था कि इसको हम किसी पेपर पर या कॉपी पर प्लान को कैसे समझाएं। तो एकम आश्रम सेवा समिति के इस प्लान को मैं कॉपी पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपको हेल्प मिल पाए कि पेपर पर हम किसी को कैसे समझाते हैं। सबसे पहले तो बात करें तो एकम आश्रम सेवा समिति एकम आश्रम सेवा समिति 2014 से ये गोरखपुर से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था और ये शुरू किया गया था श्री विनोद पांडे जी के द्वारा। उस समय जब ये शुरू हुआ था तो ऑफलाइन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन उन्होंने देना शुरू किया था। फ्री में वहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन दिया करते थे, लेकिन उसके बाद में फिर कोरोना काल आ गया तो सारी चीज़ें जो बंद हो गई थी तो वहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट था वो रुक गया। अभी रिसेंटली अगर बात करें तो ये स्टार्ट किया गया है विनोद सर के द्वारा 3 मंथ्स बिफोर, यानी 3 महीने पहले इसको शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर जो एकम आश्रम सेवा समिति है इसमें वॉलंटियर चाहिए वर्क करने के लिए। तो वॉलंटियर्स को यहाँ पर लाने का उद्देश्य यह है कि वॉलंटियर्स जब आएंगे तो संस्था के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट होगा वो पूरा किया जाएगा। लेकिन यह वॉलंटियर्स को सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई है कि वॉलंटियर्स जो यहाँ आएगा वो यहाँ पर पहले इनकम करेगा अपनी, और एक इनकम प्लेटफॉर्म ये ऑनलाइन शुरू किया गया है। इस प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन शुरू किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर जो सहायता है गरीबों की या फिर जो भी इनके प्रोजेक्ट हैं फ्यूचर प्लानिंग, उस प्रोजेक्ट को पूरा करना। जैसे कि जो लोग थोड़ा सा आँखों से परेशान हैं तो उनके लिए आँखों का ऑपरेशन कराना, या किसी परिवार की स्थिति खराब है तो उसके बारे में थोड़ा सा उसको सहयोग करना। दूसरा, जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर जितने भी हमारे साथ वॉलंटियर्स होते हैं, उन वॉलंटियर्स को, जो भी यहाँ वॉलंटियर्स आता है उसके घर में कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ती है, या घर में बेटी है या बहन है उसके शादी के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वॉलंटियर्स यहाँ पर सभी लोग उस व्यक्ति के लिए जिसके घर में इमरजेंसी हेल्प की ज़रूरत है या बेटी बहन की शादी की ज़रूरत है, तो वहाँ पर सभी लोग मदद करते हैं। तो ये इसके यहाँ पर प्रोजेक्ट है जो कि अभी यहाँ पर इमरजेंसी हेल्प यहाँ दी जा रही है। जैसा कि जो लोग यहाँ ज्वाइन हैं वो जानते हैं कि क्यूआर कोड जनरेट होता है। क्यूआर कोड जनरेट होने पर उस क्यूआर कोड पर लोग अपनी स्वेच्छा से हेल्प देते हैं उस परिवार को जिसको ज़रूरत है। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो आगे देखेंगे। अब सबसे पहले अगर इसकी बात करें शुरुआत कैसे होती है, तो शुरुआत के लिए हमको यहाँ 301 रुपये से रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन ये करना होता है। रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ हमको एक वॉलंटियर आईडी मिल जाती है जो हमारा कोड होता है। अब उसके बाद होता क्या है कि सपोज करिए हम यहाँ पर ज्वाइन हैं, तो हमारे ज्वाइन होने के बाद में हम संस्था के बारे में किसी भी अपने साथी को बताते हैं तो वो भी यहाँ पर वॉलंटियर्स बन के ही आता है। जब वॉलंटियर्स बन के आता है तो वो भी इसी तरीके से 301 से शुरुआत करता है। जब वो 301 से शुरुआत करता है, मान लीजिए ये आप हैं और यहाँ से किसी वॉलंटियर्स को आप लेके आए तो उसको भी 301 रुपये से आपने ज्वाइन कराया, तो वो व्यक्ति इस तरीके से सॉफ्टवेयर के द्वारा यहाँ पर लाया जाएगा, क्योंकि यहाँ जो ये प्लेस दिया जाता है ये सॉफ्टवेयर के द्वारा दिया जाता है ऑटोमेटिक। तो जैसे ही 301 से कोई व्यक्ति आया तो ये आप हैं, यहाँ से 301 रुपया इसने दिया
तो इसमें से 250 रुपया यानी 250 रुपया आपका होगा। आपने किसी और वॉलंटियर को ज्वाइन कराया तो वो वॉलंटियर्स जो आएगा वो यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये भी 301 रुपये से यहाँ पर ज्वाइन होगा। तो इसका जो 250 रुपये है डायरेक्ट का वो आपको मिलेगा। आप अनलिमिटेड कितने भी डायरेक्ट कर सकते हो, यह ध्यान रखना है, अनलिमिटेड। क्योंकि जब 301 रुपये से हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं तो उसके बाद हमको 51 रुपये में एक पिन मिलती है। उस पिन की जो वैल्यू होती है वो 301 रुपये ही होती है। तो हम किसी जब नए वॉलंटियर को लाते हैं तो यहाँ ज्वाइन करते हैं तो उससे 301 लेते हैं और 51 रुपये हम पिन का पहले ही दे चुके होते हैं, तो 250 रुपये हमारा खुद का हो गया। ऐसे हम यहाँ पर किसी वॉलंटियर को लाते हैं तो यहाँ पर ये ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये रहा, हमारे पास 2 वॉलंटियर आए, 250 हमको इससे मिला, 250 हमको इससे मिल गया। जब इससे हमको 250 मिलता है तो हमारे पास कितना पैसा आता है, 500 रुपये। ये 500 रुपये में से हमको क्या करना पड़ेगा, अपने ऊपर के किसी भी अपलाइन वॉलंटियर को उसमें से 400 रुपये हेल्प करनी पड़ेगी। 400 रुपये हेल्प करने का मतलब क्या है कि जब हम 400 की हेल्प करेंगे तो हमको यहाँ से 400 की हेल्प मिलेगी। अब ये जो 2 लोग आए हैं, एक हमारे इस लेफ़्ट साइड में और एक राइट साइड में, इनके साथ भी जैसे हमने 301 रुपये से इनको ज्वाइन कराया, 301 रुपये से इनको ज्वाइन कराया, तो यहाँ पर ये भी 301 रुपये से अगर किसी को ज्वाइन कराते हैं तो वो यहाँ पर आएगा और 301 रुपये से ये व्यक्ति ज्वाइन होगा और इनके द्वारा ये ज्वाइन है तो इनको 250 रुपये मिलेगा। अब इन्होंने किसी दूसरे वॉलंटियर को भी ज्वाइन कराया तो ये भी 301 रुपये से ज्वाइन हुआ तो इसका 250 रुपये इनको मिल जाएगा। क्योंकि इन्होंने 301 से ज्वाइन किया है तो इनको भी 51 रुपये में पिन मिलेगी और 300 रुपये ये नई ज्वाइनिंग से लेंगे तो 250 रुपये इनका हो गया। जब इनको 250 मिलके कितना आ गया, 500 रुपये। जब ये 500 रुपये आ जाएगा तो ये उसमें से 400 रुपये की हेल्प ऊपर वाले किसी अपलाइन वॉलंटियर को करेंगे, 400 की हेल्प, ठीक है ना। ऐसे ही अब इनके साथ भी यही होगा, 301 से ये व्यक्ति भी ज्वाइन होगा तो 250 रुपये इनको मिल जाएगा और ऐसे ही 250 रुपये 301 में ज्वाइन होने पर इनको मिल जाएगा। तो इनके पास भी कितना हो जाएगा, इनके पास हो जाएगा 500 रुपये, जिसमें से ये 400 रुपये ऊपर किसी अपलाइन को देंगे जो सॉफ्टवेयर बताएगा। क्योंकि ये जब से ही हेल्प का बटन दबाएंगे तो इनके पास में यानी किसी भी व्यक्ति के पास में हेल्प का बटन दबाने पर उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर, उसका गूगल पे नंबर आ जाता है और हम उसको हेल्प कर रहे हैं तो उससे कांटेक्ट करके उसको हेल्प दे सकते हैं। तो यहाँ पर 400 की हेल्प हमने की हुई है। ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने 400 की हेल्प किसी की है, इन्होंने भी यहाँ पर 250 करके 500 रुपये आ गया तो ये भी 400 की हेल्प किसी को कर चुके हैं। अब यहाँ से हमारी इनकम का सोर्स शुरू होता है क्योंकि हमने 400 की हेल्प की हुई थी। जैसे हमको 500 मिला था यहाँ पर, तो ये 400 की हेल्प हमने किसी की हुई थी। तो अब इनके साथ भी यही कंडीशन होगी, इनके साथ यानी ये व्यक्ति 301 से ज्वाइन होगा, ये व्यक्ति 301 से ज्वाइन होगा तो इनको कितना मिलेगा, 301 में से इनको मिलेगा 250 रुपये। ऐसे ये 301 से यहाँ पर ज्वाइन होगा तो इनको कितना मिलेगा, 250 रुपये। ऐसे ही इनको मिलेगा 250 करके 500 इनको मिलेगा। तो जब 500 इनको मिला, 250 इससे मिला, 250 इससे मिला, तो इनके पास जब 500 रुपये आ जाएगा तो ये 500 रुपये में से जैसे हमने 400 रुपये से हेल्प की हुई है तो ये 400 रुपये अब हमको देगा ये व्यक्ति। ऐसे ही इनके 250 इनको मिले, 250 इनको मिले तो इनके पास कितना आया, ये आया 500 रुपये। तो ये 500 रुपये में से 400 रुपये हमको हेल्प देंगे क्योंकि हमने भी 500 में से दी है, इन्होंने भी 500 में से दी है। तो हर एक के लिए यही रूल है कि जैसे ही हमारे पास ये आएगा तो ये एक छोड़ करके यहाँ से ये देगा। तो ऐसे ही इनके साथ भी 2 लोग आएंगे, इनके साथ भी 2 लोग आएंगे और इनको भी 500 मिलेगा और इनको भी 500 मिलेगा। तो जिसमें से 400 रुपये ये हमको हेल्प देंगे और 400 रुपये से यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो ये जो 4 लोग हैं, ये 4 लोग हमारे किस लेवल में आ गए, ये हमारा फर्स्ट लेवल है, ये हमारा सेकंड लेवल है और ये थर्ड लेवल। इस तरीके से यहाँ से हमको ये 400 रुपये की हेल्प मिलेगी। 400 की जब हेल्प मिलेगी तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 1600 रुपये। एक बात ध्यान रखनी है, जैसे ही हमको पहली हेल्प मिलेगी 400 की तो इस 400 में से हमें
हमको 400 की ये हेल्प मिल गई। तो हमारे पास जब 400 रुपये आएगा तो उसमें से हमको 400 में से 100 रुपये उस डायरेक्ट अपलाइन को दे देना है जिसके साथ हमने ज्वाइन किया। तब बाकी के ये 3 लोगों से हेल्प हमको मिलेगी। अगर हमको 400 रुपये यहाँ से मिला और हमने 100 रुपये अपलाइन को नहीं दिया तो ये बाकी की 3 हेल्प हमको नहीं मिलेगी। जैसे हम हेल्प दे देंगे तो ये कंफर्म कर देंगे डायरेक्ट अपलाइन, तो फिर हमको 400 की दूसरी हेल्प मिलेगी तो उसमें से फिर 100 रुपये हमको देना है। ठीक है, ये दोनों देने के बाद अब कुछ नहीं देना, यानी हमने 400 में से 200 रुपये यहाँ दे दिए तो यहाँ टोटल हमारे पास बचत हो गई, वो बचता है 1400 रुपये। 400 400 800, 800 में से 800 300, 1100 1100 300 1400, क्योंकि हमने 100 रुपये ऊपर दे दिया। तो अब इसमें से क्या होगा, जब हमारे पास 400 400 के ये 1400 हेल्प आ जाएगी, उसमें से अगेन हमको 800 रुपये ऊपर के किसी अपलाइन को हेल्प करनी पड़ेगी। क्यों हेल्प करनी पड़ेगी? क्योंकि जब हम 800 की हेल्प करेंगे तो ये जो 8 लोग आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जब ये 8 लोग आएंगे तो इन 8 लोगों से हमको 800 800 मिलेगा। अगर हमने 800 के ऊपर हेल्प नहीं की तो इन 8 लोगों से भी हमको हेल्प नहीं मिलेगी। अभी 800 की हेल्प हमने ऊपर कर दी तो हम 800 की हेल्प लेने के लिए तैयार हो गए। अभी हेल्प कैसे मिलेगी? जैसे हमको 400 400 400 400 रुपये 4 लोगों से आया तो 1600 आया। ठीक है, 1600 में से 200 रुपये हमने डायरेक्ट अपलाइन को दे दिया तो हमारे पास 1400 रह गया। अब 1400 में से हमने 800 की हेल्प कर दी है, तो ऐसे ही ये जो 8 लोग आए हैं, इन 8 लोगों के पास में भी इस तरीके से नेटवर्क बनेगा। और ये इस तरीके से जब नेटवर्क बनेगा तो ये नेटवर्क बनता रहेगा। और ये जो 8 लोग हैं, जैसे हमने 800 से हेल्प की है तो ऐसे ही इनके साथ में भी इनको भी 1600 आएगा, 1600 आएगा, 1600 आएगा, 1600 आएगा, फिर इनके पास भी 1600 आएगा। उसमें से ये 800 800 रुपये 8 लोग हमको देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब 800 800 हेल्प देंगे तो 800 हेल्प हमें 8 लोग देंगे, तो जिसमें से हमें 6400 रुपये मिलेगा। अब जब ये 6400 मिल जाएगा तो इसमें से अगेन हमको 1600 रुपये ऊपर किसी को दे देना है। और 800 की जब पहली हेल्प हमको मिलेगी तो उसमें से 200 रुपये फिर अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर को देना है, ये हर बार देना होगा। दूसरी हेल्प मिलेगी तो फिर हमको 800 में से 200 रुपये डायरेक्ट स्पॉन्सर को देना है। डायरेक्ट स्पॉन्सर को हमें हर बार देना होगा पहली 2 हेल्प से। जैसे हम 2 हेल्प से यहाँ पर दे रहे हैं तो हमको भी नीचे से हम किसी के डायरेक्ट में, हमारे डायरेक्ट में ही आया। अब ये व्यक्ति जब जब पैसा कमाएगा, मान लो इनको 400 की हेल्प मिलेगी तो इसमें से 100 रुपये हमको देगा। इनको 400 की हेल्प मिली तो ये 100 रुपये हमको देंगे। जब इनको 800 की हेल्प मिलेगी तो इसमें से ये 200 देंगे, क्योंकि हम भी तो 200 दे रहे हैं। तो ऐसे इनको जब जो हमारे डायरेक्ट में है उनको हेल्प मिलेगी तो क्या होता है, जो हमारा डायरेक्ट स्पॉन्सर है, यानी हमने डायरेक्ट में जो टीम लगाई है, वो व्यक्ति जब 400 की हेल्प लेगा तो उसमें से 100 रुपये हमको देगा। फिर दूसरी 400 की हेल्प लेगा तो उसमें से 100 रुपये हमको देगा। ऐसे ही हमारे साथ में 2 डायरेक्ट जो आए हैं वो जब जब 800 की हेल्प लेंगे तो उसमें से 200 रुपये देंगे। दूसरी हेल्प फिर 800 की लेंगे तो 200 रुपये देंगे। तो इस तरीके से एक नेटवर्क बनेगा कि पहले हम 400 की हेल्प करेंगे तो 400 की हेल्प हमें 4 बार मिलेगी। फिर हम 800 रुपये की हेल्प करेंगे तो 800 की हेल्प हमको 8 बार मिलेगी। अब 8 बार मिल गई तो 6400 हो गया, जिसमें से हमने 1600 की हेल्प की। जब 1600 की हेल्प करेंगे तो उसके नीचे यहाँ पर ये 16 लोग आएंगे, ये वाले, ये 16 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 लोग आएंगे। तो जैसे हमने 1600 की हेल्प की है तो ये 16 लोग हमको 1600 रुपये देंगे। तो ये वाली जो हेल्प है ये 25,600 रुपये, ये इस तरीके से हमारी हेल्प यहाँ पर हो जाएगी। तो सिस्टम इसी तरीके से नीचे बढ़ता रहेगा कि ये लोग आ गए, जब इतना आ जाएगा तो इसमें से फिर हम आगे फिर हेल्प करेंगे 3,200 रुपये से। और 3,200 रुपये से जब हेल्प करेंगे तो नीचे यहाँ पर 32 लोग आएंगे, ये इसके नीचे 16 के नीचे 2 2 32।
तो ये 32 लोग हमको फिर 3200 रुपये देंगे, क्योंकि हमने 3200 हेल्प की है। तो सिस्टम इसी तरीके से काम करेगा। तो ऐसे ही जब ये सिस्टम काम करेगा तो लास्ट में जाके 12वें लेवल पर अगर हम बात करेंगे तो 12वें लेवल में जो टीम होती है वो यहाँ 4096 लोगों की टीम होगी, और हर व्यक्ति से यहाँ पर 12वें लेवल में 50 या 600 रुपये हेल्प मिलेगी। तो जो इनकम ये टोटल यहाँ पर निकल के आती है वो 33 करोड़ होती है, मोटा मोटा अनुमान लगा लें तो। वैसे इनकम तो होती है 33,46,67,100 रुपये, लेकिन मोटा मोटा ये 33 करोड़ हेल्प होती है। तो ये तो रही हमारी हेल्प। ये हम इसमें अनलिमिटेड कितने भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जितने लोग डायरेक्ट लगाएंगे हर डायरेक्ट से हमको 250 रुपये मिलेगा। या तो मैंने आपको 2 का एग्जांपल दिया है, 2 से ज़्यादा हेल्प हम डायरेक्ट लेके आएंगे तो वो 2 से ज़्यादा हर एक से 250 मिलेगा, और उसके नीचे ये नेटवर्क बनता जाएगा और इसी तरीके से ये काम होगा। तो काम सिर्फ इतना सा है कि हमको 301 से ज्वाइन करना है, हर व्यक्ति को 301 से ज्वाइन कराना है और उसको 400 से तुरंत हेल्प लगा देनी है, जिससे क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं कि जैसे ही हमने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया, यानी हम 301 से ज्वाइन हो गए, हमने किसी को ज्वाइन कराया और 301 से ज्वाइन कराया, प्लस उसको 400 से हल्की हेल्प दिलवा दी, यानी ये किसी व्यक्ति को ऊपर हेल्प भी दिलवा दी, तो टोटल कितना आया 701 रुपये। और दूसरे व्यक्ति को फिर ज्वाइन कराया, 301 प्लस 400 से हेल्प दिलवा दी, तो इसको भी कितना लगा 701। अब क्या होगा, ये ऑलरेडी 400 से हेल्प कर चुका है, तो इस व्यक्ति को जो 4 लोगों से हेल्प मिलेगी वो लगातार मिलेगी, अब किसी को नहीं देना। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम 301 से करें और बाद में जब 500 आया है उसमें से 400 दे दें, या फिर 301 और 400 से तुरंत अपग्रेड करके हम 701 से भी करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि 701 से करेंगे तो हमारी इनकम स्ट्रक्चर में आईडी पहुंच जाएगी और यहाँ से हमको हेल्प मिलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से ये एक प्रेजेंटेशन मैंने कॉपी पर बनाने की कोशिश की है। बाकी आप पीडीएफ में पूरा इसको देख सकते हैं। स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है कि पहले 2 लोग आएंगे, फिर उसके बाद 4 आएंगे तो इन 4 से हमको 400 मिलेगा। उनके साथ में नीचे 8 लोग आएंगे तो इनसे हमको 800 मिलेगा। इनके नीचे फिर 16 लोग आएंगे तो इनसे हमको 1600 मिलेगा, क्योंकि हम 1600 देंगे तो 1600 मिलेगा, 800 देंगे तो 800 मिलेगा। अगर आगे 3200 रुपये की हेल्प हम नहीं करेंगे तो इनके नीचे जो लोग 3200 वाले आएंगे वो हेल्प हमको नहीं देंगे। ऊपर किसी के द्वारा कोई आईडी लग गई है 3200 की तो उसको चली जाएगी हेल्प। इसलिए टाइम से हमको हेल्प जिसको देनी है वो हमको दे देनी है, जिससे कि हमारी इनकम का स्ट्रक्चर बना रहे। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। सबसे ज़्यादा ये है कि हर व्यक्ति कोशिश करे। अब हाँ, ये बात आती है कि ये बेटी के लिए, बहन के लिए शादी या इमरजेंसी कब होता है। ये तब आता है जब हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 इसको अपग्रेड कर लेते हैं। यानी हम किसी भी व्यक्ति को 400 की हेल्प दे देते हैं, उसके बाद 800 की हेल्प दे देते हैं, उसके बाद 1600 की हेल्प दे देते हैं और उसके बाद 3200 की हेल्प दे देते हैं, और हमारी टीम का स्ट्रक्चर 62 हो जाता है। 62 कैसे, पहले 2 लोग आएंगे, फिर 2 के साथ में 2 आएंगे तो 4 होंगे, 4 के साथ में नीचे आएंगे 2 तो 8 होंगे, 8 के साथ में 2 आएंगे तो 16 होंगे, और 16 के साथ में 2 आएंगे तो 32। तो ये टोटल जो स्ट्रक्चर होता है वो आप जोड़ेंगे तो 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20 और 2 22 और 5 और 1 6, यानी 62 वॉलंटियर्स की हमारी यहाँ पर टीम हो जाएगी और 3200 रुपये से हमारी आईडी अपग्रेड हो जाएगी। उस कंडीशन में हम इमरजेंसी फ़ंड ले सकते हैं और बेटी बहन की शादी के लिए फ़ंड ले सकते हैं। और ये जो फ़ंड होता है ये कभी वापस नहीं करना होता। ये वॉलंटियर्स हमारे सभी जितने होते हैं, हम सभी वॉलंटियर्स मिल करके हम उस बेटी को, बहन को या फिर उस घर में जो परिवार में ज़रूरत है उनको सहयोग करते हैं। ये कभी वापस नहीं करना होता। तो कोशिश करें सभी वॉलंटियर्स कि हम सभी ये 3200 तक अपग्रेड जल्दी से जल्दी कर लें और 62 लोगों की टीम बना लें। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में आएंगे। बाकी आप पीडीएफ में देख सकते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर 1600 तक का बता दिया है। आप स्ट्रक्चर में पूरा देख सकते हैं। इसी तरह से नीचे स्ट्रक्चर बन जाएगा और पूरा स्ट्रक्चर बनने के बाद ये जो 33 करोड़ की हेल्प है वो हमको यहाँ से मिलेगी।
तो थैंक यू। मुझे उम्मीद है शायद आपको समझ में आया होगा, फिर भी नहीं आता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं।